ईटीएफ ट्रेडिंग स्कूल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल ईटीएफ ट्रेडिंग स्कूल को सब्सक्राइब करें। आज हम बात करेंगे सुपर बीटा इन्वेस्टिंग। लॉन्ग टर्म के लिए सबसे सिंपल इन्वेस्टिंग की मेथड है जो इंडेक्स निफ्टी 50 को आसानी से बीट कर सकती है, जिसमें हम स्मार्ट बीटा ईटीएफ्स को एक सिस्टमेटिक ढंग से परचेज करते हैं, जहां एक बैलेंसिंग होती रहती है मंथ लेवल पे। कई सब्सक्राइबर की मांग थी कि लॉन्ग टर्म के लिए एक सिंपल तरीका हो इन्वेस्ट करने का, जहां ज़्यादा आपको कोई गूगल शीट मेंटेन करने की जरूरत नहीं हो। तो उसके लिए मैंने ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया है स्मार्ट बीटा ईटीएफ। तो आगे की पोर्शन में हम समझते हैं ये क्या है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि मंथली एसआईपी करनी है आपको टू स्मार्ट बीटा ईटीएफ। दो आपको स्मार्ट बीटा ईटीएफ सेलेक्ट करनी है जिनमें आपको एसआईपी करनी है। वो स्मार्ट बीटा ईटीएफ है, वो क्या क्या फैक्टर्स इंक्लूड करेगी आपको पता होगा। स्मार्ट बीटा ईटीएफ जो होती है फ्री फ्लोट मार्केट के से डिफरेंट टाइप की इंडेक्स होती है, जहाँ पे और फैक्टर्स देखे जाते हैं। तो हमारे इस कॉन्सेप्ट में हमने तीन फैक्टर्स को इंक्लूड किया है। एक वैल्यू है, यानी ऐसी कंपनी जो सस्ती मिल रही हो, यानी उनकी मार्केट प्राइस उनकी वैल्यू से कम हो। एक क्वालिटी, ऐसी कंपनी जो अच्छी है, और मोमेंटम जिनकी प्राइस बढ़ रही है। इस तरह की कुछ कंपनी को सेलेक्ट करने वाली या इन फैक्टर पे बेस्ट ईटीएफ को लेंगे। यहाँ हम दो ईटीएफ ले रहे हैं। एक ईटीएफ हम ले रहे हैं लार्ज कैप का और एक ले रहे हैं स्मॉल कैप का। केपिंग जो है कि इसमें किस ईटीएफ में कितना इन्वेस्ट करना है, तो हमारी जो हर मंथ में जो करंट प्राइस रहनी चाहिए वो हर ईटीएफ में 50-50 रहनी चाहिए। रीबैलेंसिंग हम इसके कब करते हैं? मंथली। आपको पता होगा कि किसी भी इंडेक्स की रीबैलेंसिंग होती है तो वो 3 महीने, 6 महीने या 12 महीने से होती है। पर हम हमारे इस पोर्टफोलियो में जो रीबैलेंसिंग कर रहे हैं वो मंथली कर रहे हैं, और वो मंथली करने के लिए हम कुछ बेच नहीं रहे। एसआईपी मोड से जब बाइंग करते हैं उस दौरान ही हमारी रीबैलेंसिंग हो जाती है। अगर हम इसके टाइम फ्रेम की बात करें, टाइम होराइजन की बात करें, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए है। आप 10-20 साल के हिसाब से धीरे-धीरे इसमें इन्वेस्ट होगा, जो आपको आसानी से निफ्टी 50 इंडेक्स से ज़्यादा अच्छे रिटर्न दे देगा। अब हम इसकी प्रोसेस समझते हैं किस तरह से आपको ये एसआईपी करनी है। सबसे पहली एसआईपी में आपको 50-50 इन्वेस्ट करना है दोनों सेलेक्टेड ईटीएफ में। नेक्स्ट एसआईपी क्या करना है, आपको एक सुपर वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सुपर वैल्यू का मतलब हुआ हर ईटीएफ में कितनी कितनी अमाउंट होनी चाहिए ये एसआईपी अमाउंट डालने के बाद। तो ये सुपर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? तीन चीजें ऐड करनी है। आपको अपनी दोनों ईटीएफ्स की करंट वैल्यू देखनी है, जो आपके ब्रोकर के अकाउंट में मिल जाएगी, है ना। तो आप वहाँ पे क्लिक करके अपने ईटीएफ की होल्डिंग में वहाँ दिख जाएगी करंट वैल्यू कितनी है, इन्वेस्टमेंट कितना है। एक आप जो आपकी एसआईपी अमाउंट है नई, जो अभी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन तीनों को ऐड कर देना है, दोनों ईटीएफ्स की करंट वैल्यू और एसआईपी, और फिर इसको 2 से डिवाइड कर देना है। ये 2 से डिवाइड करते आपके आ जाएगी सुपर वैल्यू, यानी वो वैल्यू जो अभी दोनों ईटीएफ में होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के बाद। अब आपको क्या करना है कि हर ईटीएफ में कितना इन्वेस्ट करना है ये कैलकुलेट करना है। तो आपको उस ईटीएफ की जो करंट वैल्यू है उसको सुपर वैल्यू से माइनस कर देना है। उस ईटीएफ की जो करंट वैल्यू उसको सुपर वैल्यू से माइनस कर देना है, तो उस पर्टिकुलर ईटीएफ में कितने रुपए का इन्वेस्ट करना है ये पता चल जाएगा। और उसके बाद आप क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हो, करंट मार्केट प्राइस का डिवाइड कर दो, और लगभग में किसी में कम या किसी में ज़्यादा आप थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो, राइट। वो धीरे धीरे बैलेंस होता रहेगा। अब हम इस चीज़ को एक एग्जांपल से समझते हैं ना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। जैसे मान लो आपने ईटीएफ ए और ईटीएफ बी दोनों में हजार हजार रुपए की एसआईपी, तो फर्स्ट मंथ आपने इक्वल इक्वल डाल दिए, राइट। फिर सेकंड एसआईपी पे क्या हुआ कि ईटीएफ ए की वैल्यू जो बढ़ गई और 1030 यानी 3% बढ़ गई, और दूसरी ईटीएफ की जो वैल्यू 1080 यानी 8% बढ़ गई। तो आपको तीन चीज ऐड करनी है सुपर वैल्यू निकालने के लिए। एक, पहली ईटीएफ की करंट वैल्यू क्या है, दूसरी ईटीएफ की करंट वैल्यू क्या है, और न्यू एसआईपी अमाउंट जो कि पहले भी 1000 2000 थी तो वो 2000, तीनों को ऐड करके हमने किससे डिवाइड कर दिया, 2 से। तो हमारे पास आ गई 2055, यानी दोनों ईटीएफ की अब करंट वैल्यू 2020 2055 होनी चाहिए नए इन्वेस्टमेंट के बाद। तो हमने क्या किया, 2055 में से पहली वाली ईटीएफ की जो करंट वैल्यू थी वो माइनस की, तो 1025 आया। और यहाँ पर हमने देखा इसमें भी हमने दूसरी वाली ईटीएफ की करंट वैल्यू जो 1080 थी तो 975 आई, यानी हमारे 1000 रुपीज में से एक ईटीएफ में 2.5% ज़्यादा इन्वेस्ट हुआ है, एक ईटीएफ में 2.5% कम इन्वेस्ट हुआ है, राइट। धीरे धीरे ये अलग ढंग से चेंज होंगे। तो फर्स्ट मंथ था तो ये, क्योंकि इसमें
3% का प्रॉफिट था, ये 8% का, इसका मतलब इसमें 2.5% ज़्यादा गया, इसमें 2.5% कम गया, क्योंकि दोनों में 5% का डिफरेंस। ये रीबैलेंसिंग में होता रहेगा। अब आगे समझते हैं अगर थर्ड एसआईपी में क्या चेंजेज होते तो किस तरह से। थर्ड एसआईपी के दौरान हम मान लेते हैं कि ईटीएफ की करंट वैल्यू 2150 एंड 2150 थी और इसकी 2290 हो गई, राइट। दोनों की वैल्यू इस तरह से चेंज हो गई। एक ईटीएफ हमने ऐसे लिए जो थोड़ी स्लो चलेगी, दूसरी ईटीएफ ऐसे लिए जो थोड़ी तेज चलेगी। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो एक ईटीएफ धीरे से चेंज होगी, एक जल्दी चेंज। जब मार्केट गिरेगा तो एक धीरे गिरेगी और तेज गिरेगी, ताकि उस तरह से बैलेंस हो सके और रिस्क कम हो जाए। तो हमने क्या किया, दोनों की जो करंट वैल्यू थी उनको ऐड किया, न्यू एसआईपी अमाउंट ऐड किया और फिर 2 से डिवाइड किया, तो 3220 न्यू हमारी सुपर वैल्यू आई। उस सुपर वैल्यू में क्या करेंगे, जितना उस ईटीएफ का करंट वैल्यू उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ आपको मिला 1070 और ऐसे दूसरी ईटीएफ में मिला 9030, क्योंकि एक ईटीएफ में प्रॉफिट ज़्यादा था तो इन्वेस्ट कम हो गया, दूसरी ईटीएफ में प्रॉफिट कम था तो इन्वेस्ट ज़्यादा हो गया, राइट। तो एक में 7% ज़्यादा है, एक में 7% कम है। इस तरह से ये बैलेंस होता जा रहा है, राइट। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे ये भी है कि आप एसआईपी अमाउंट को कभी भी चेंज कर दो, एसआईपी अमाउंट को चेंज करो तो उसके अकॉर्डिंगली ये डाटा आ जाएगा, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसआईपी अमाउंट कम या ज़्यादा जो भी करोगे वो बैलेंस हो जाएगा। बस हर मंथ पे आपका जब भी आप परचेज करते हो उसके बाद में दोनों ईटीएफ में 50-50% का बैलेंस बना रहना चाहिए। तो जो ईटीएफ नीचे होगी उसमें अमाउंट ज़्यादा जाएगी, जो ऊपर होगी उसमें अमाउंट कम जाएगी, और धीरे धीरे ये बैलेंस होता जाएगा और हमें किसी भी ईटीएफ में डिप का भी फायदा होगा और रेगुलर एसआईपी भी हो जाएगी। तो इसमें दोनों कॉन्सेप्ट है, डिप भी हो रहा है, डिप में भी इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है और रेगुलर पे। और ये हमारी सुपर एसआईपी जैसा ही है, बस इसमें हमने एक तो स्मार्ट बीटा ईटीएफ को सिलेक्ट किया है और दूसरा कम से कम कंफ्यूजन हो, ज़्यादा गूगल शीट का झंझट नहीं, आप आराम से मोबाइल के कैलकुलेटर से ये कैलकुलेट कर सकते हो। अब समझना है कि भाई कौन सी ईटीएफ को हमें इसके लिए सिलेक्ट करना है। तो मैंने दो ईटीएफ, एक लार्ज कैप की ली है, एक स्मॉल कैप की। आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, बस इस तरह के ही कॉन्सेप्ट में आप ईटीएफ को सेलेक्ट करना। तो एक लिए मैंने 20 वैल्यू कंपनी, जो निफ्टी 50 इंडेक्स है ना, निफ्टी वैल्यू 50 वैल्यू 20 नाम का इंडेक्स है, उस पर बेस्ट। और स्मॉल कैप में हमने लिए 100 मोमेंटम एंड क्वालिटी कंपनीज निफ्टी स्मॉल 250 इंडेक्स की, राइट। हमारा एक ईटीएफ फिल्टर बना रखा है मैंने खुद के लिए, तो मैं उसमें आपको दिखा देता हूँ किस तरह से ये आप ईटीएफ सेलेक्ट कर सकते हो और एक कैटेगरी में कितनी ईटीएफ है उसके आधार पर सेलेक्ट करोगे। ये ईटीएफ के लिए मेरा सुपर फिल्टर है, जिसमें मैं किसी भी इंडेक्स से उसके ईटीएफ को फिल्टर आउट कर सकता हूँ। जैसे मान लो मुझे यहाँ पे ईटीएफ सेलेक्ट करना था निफ्टी 50 वैल्यू 20, तो यहाँ से मैं एक इंडेक्स सेलेक्ट कर लूंगा, निफ्टी 50 वैल्यू 20। देख सकते हो ये निफ्टी 50 वैल्यू 20, जैसे आपने सेलेक्ट किया तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि टोटल 4 ईटीएफ है और इस इंडेक्स का जो पी रेशियो है 19.31 है 1 अप्रैल 2024 के अनुसार। तो यहाँ पे आपके पास ये 4 ईटीएफ आ गए हैं। NV20 IETF ICICI प्रूडेंशियल का है, NV20 कोटक म्यूचुअल फंड का है, NV20 बीज निपॉन इंडिया का है, HDFC वैल्यू ये HDFC फंड का है, राइट। आप इनका एवरेज वॉल्यूम भी देख सकते हो। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम वाला ICICI का है जो सबसे ऊपर है, फिर ये नीचे। तो इस तरह से इनके आप वॉल्यूम देख सकते हो। और दूसरा ETF जो हमें मोमेंटम और क्वालिटी स्मॉल कैप में देखना था, तो वो वाला भी यहाँ मिल जाएगा आपको। निफ्टी स्मॉल कैप 250 MQ100 इन मोमेंटम क्वालिटी। इस इंडेक्स पे अभी केवल एक ही ईटीएफ बेस्ड है, इसका पी रेशियो 26.84 है और इस ईटीएफ का नाम है स्मॉल कैप मिराई एसिड का है। और इसका अगर वॉल्यूम देखें तो इसका वॉल्यूम है 3,91,996, ये इसका एवरेज वॉल्यूम है। तो इस तरह से आप कोई और ईटीएफ भी इस फिल्टर से सेलेक्ट कर सकते हो। कई सारे इसमें फीचर है, जैसे इश्यूअर के हिसाब से कि किसी कंपनी विशेष का देखना हो, जैसे मान लो आपको आईसीआईसी प्रूडेंशियल के देखने हैं, तो टोटल 29 ईटीएफ्स है आईसीआईसी प्रूडेंशियल के। ऐसे आप वॉल्यूम के आधार पर देख सकते हो कि मिनिमम इतना वॉल्यूम चाहिए। जैसे मान लो आपको मिनिमम 10,000 का वॉल्यूम चाहिए, तो पता चल गया कि 144 ईटीएफ है। अगर आप यहाँ पे मिनिमम वॉल्यूम को 0 सेट कर देते हो तो
टोटल ईटीएफ्स आ जाएंगे जो कि 199 है, वो कैटेगरी के अनुसार यहाँ आपको मिल जाएंगे और ये वॉल्यूम के अनुसार है, मिनिमम वॉल्यूम वाले ऊपर है। इसी तरह से यहाँ कुछ टॉप ईटीएफ्स भी है जो हर कैटेगरी का एक ईटीएफ यहाँ दिखाया गया है। कुछ वैल्यू के आधार पर ईटीएफ है जो इनका पी रेशियो सबसे कम है। तो आपने ईटीएफ फिल्टर देख लिया, तो उससे आप और भी सारी इंडेक्सेस के आधार पर सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप एनएसए की वेबसाइट पे भी ईटीएफ्स को देख सकते हो, राइट। तो यहाँ हमारे देखो हमारे पोर्टफोलियो में कंक्लूजन में समझो टोटल 120 कंपनीज है, 20 लार्ज कैप और 100 स्मॉल कैप है। तो हमारी ये बैलेंस है कि थोड़ी वॉलेटिलिटी कम करे और ये हमारे रिटर्न्स को बढ़ाए। इस तरह से ये प्योर इक्विटी पोर्टफोलियो है, तो हाईली रिस्की है ना। लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। हमारी जो निफ्टी 50 वैल्यू 20 है वो स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 की तुलना में स्लो मूव होती है ना। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये धीरे ऊपर जाएगी, नीचे आ रहा है तो नीचे। अल्टरनेट क्या कर सकते हो आप, नॉर्मल एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो, इक्वल इक्वल दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हो, ज़्यादा भी कंफ्यूजन नहीं चाहिए। और यहाँ पर भी आप स्मार्ट बीटा ईटीएफ का सिलेक्शन कर सकते हो, राइट। तो उससे भी आपको नॉर्मल एसआईपी की तुलना में ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। थैंक्स, चैनल को सब्सक्राइब करें।